नमस्कार। बसंत भाग 3 कक्षा 8 बसंत भाग 3 का पाठ संख्या 14 है अकबरी लोटा और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। इस पाठ की व्याख्या मैं दूसरे वीडियो में कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास पर आधारित पहला प्रश्न है, लाला जी ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो ये प्रश्न है और इसका उत्तर इस प्रकार से है। लाला झाऊलाल को वो बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मानने का अर्थ है अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। दूसरा, वे पत्नी के अपने तेज तर्रार स्वभाव को जानते थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि मैंने कुछ कह दिया तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े। यही कारण था कि वे चुप थे। प्रश्न संख्या 2 है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। ये 2 और 2 जोड़ना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है परिस्थितियों को भांप लेना। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? इस प्रश्न का उत्तर 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थितियों को भांप लेना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर लोगों की भीड़ वहां पर एकत्रित हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला जी ने परिस्थितियों का अनुमान लगा लिया कि कुछ गड़बड़ अवश्य है। प्रश्न 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचाने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। वह अपनी योजना पूरा करना चाहते थे जिससे कि पैसे की व्यवस्था हो सके। प्रश्न 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। प्रश्न संख्या 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठे करने का बहुत शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां वह उस समय खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीद लिया। अगले प्रश्न है, अनुमान और कल्पना के आधार पर। प्रश्न संख्या 6, इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके उसका प्रबंध किया था और इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी हुई थी। क्यों? लिखिए। समस्या तो झाऊलाल की थी लेकिन नींद बिलवासी जी की उड़ी हुई थी क्योंकि वे उनके पक्के मित्र थे और लाला जी ने बड़े ही विश्वास से उन्हें रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहा था। इसी कारण वे परेशान थे। प्रश्न संख्या 8, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से?
झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, झाऊलाल और उनकी पत्नी की बीच की इस बात से निम्न बातें उजागर होती हैं। पहली बात, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। दूसरा, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। और तीसरा कारण ये है कि झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी पत्नी जो थी वो भी तेज स्वभाव की महिला थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होना पड़ता। प्रश्न संख्या 10 है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? इस प्रश्न का उत्तर, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को वह गिरफ्तार कर लेती और उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता। क्या होता यदि का अगला प्रश्न है, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसे घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता और दोनों में झगड़ा हो जाता। भाषा की बात, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा अपनी बात को और अधिक मजेदार और रोचक बना दिया है। कहानी में से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुहावरे, उदाहरण या वाक्य चुनकर लिख सकते हैं जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। यहाँ पर मैं कुछ बता रही हूँ आपको, कुछ वाक्य जो मुझे मजेदार लगे। पहला वाक्य है, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। दूसरा वाक्य है, कुछ ऐसी घड़ंत उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू या माँ चिलम रही हो। तीसरी बात, 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते। अब भाषा की बात का अगला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर आपको लिखने हैं। तो वो 5 मुहावरे में से पहला मुहावरा, चैन की नींद सोना। इसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। दूसरा मुहावरा है, उधेड़ बुन। इसका वाक्य इस प्रकार से बनाएं, दादाजी ने इसी उधेड़ बुन में सारी रात बिता दी कि दोनों में से किस पुत्र के पास वे रहें। अगला मुहावरा है, तिलमिला उठना, बुरा मान जाना। अस्पताल में चोरी का दोष लगने पर वह तिलमिला उठा। चौथा मुहावरा, मारा मारा फिरना, ठुकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। पांचवा मुहावरा, ताव आना, गुस्सा आना। पुत्र ने जब पिता की बात नहीं मानी तो पिताजी ताव में आ गए। तो इस तरह से ये आपका इस पाठ का प्रश्न अभ्यास खत्म होता है। धन्यवाद।